ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन 20 तारीख को 24 घंटे के हड़ताल पर जा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मोहन सिंह ने सिंह दवाई घर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ऑनलाइन दवाई बिक्री के कारण छोटे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ रहा है और प्रतिबंधित दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है जो मरीज़ के लिए खतरनाक है। हम लोग दवाई दुकान से खरीदना बंद कर दिए और कुछ कहिएगा। एक बार गर्दन उठा लिए वहाँ सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से। दरभंगा वाले को चाहिए कि एकजुट होकर के सब लोग इस पर सफल बनाएं, जो AIOCD का काम ये है सफल बनाएं और इसको अच्छे तरह से हड़ताल को। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या कीजिएगा? तो फिर इस पे हम लोग आगे विचार करेंगे। इसलिए अभी तो फिलहाल एक दिन का हड़ताल है और मांगे गवर्नमेंट मान लेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस पे AIOCD आगे विचार करेगी। दवा दरभंगा एसोसिएशन के माध्यम से मैं ये देना चाहूँगी संदेश कि 20 तारीख को 19 तारीख के आधी रात से पूरी तरह से दवा दुकानें 20 तारीख को बंद रहेगा, क्योंकि सरकार से विभिन्न तरह की मांगे हैं, जिसमें सबसे हमारा जो प्रमुख मांग है वो ऑनलाइन बिक्री बंद हो। इससे आज बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि जैसे कपड़ा वगैरह में तो आता है तो हम लोग पहचान रखते हैं कि ये डी प्रोडक्ट है या नकली प्रोडक्ट है, लेकिन मेडिसिन में जो मेडिसिन ऑनलाइन आ रहा है उसमें आम जनता तो नहीं पता होता है कि हम ये नकली प्रोडक्ट है या असली प्रोडक्ट है। तो इसका सबसे बड़ा विरोध है कि असली प्रोडक्ट को लेने के लिए सरकार को ऑनलाइन को रुकना ही होगा। तो ऑनलाइन नहीं रुकेगा तो हमारे यहाँ जो हमारे जनता है वो यह नहीं जानते हैं कि यह नकली प्रोडक्ट है दवा में। तो अगर दवाओं की ऑनलाइन तो 100% बंद होना चाहिए, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं आज भारत के हर बाज़ार में नकली प्रोडक्ट का बहुत बड़ा बोलबाला हो गया है। तो इसलिए यह सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है हमारे यहाँ कि कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जितनी भी है उसका बहुत बड़ा बोलबाला हो गया है। वह क्या कर रही है कि डॉक्टर्स को डायरेक्ट, मतलब छोटे छोटे व्यापारी जो आज दवा दुकानदारी कर रहे हैं, जो स्टॉकिस्ट लेवल के दुकानदार हैं, उनके यहाँ क्या करते हैं, उनसे बिजनेस ना हो करके डायरेक्ट कंपनी के द्वारा डॉक्टर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जा रहा है, जो बहुत ही अनर्गल तरीके से यह कार्य हो रहा है, जिसका घोर विरोध हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग लिख करके हमेशा से अपर लेवल को देते हैं कि इसका विरोध होना चाहिए, यह बंद होना चाहिए। क्योंकि हम CFA को क्या है कि डायरेक्ट कंपनी भेजती है, वहाँ से क्या होता है रूट लेवल पर जब डॉक्टर्स के पास आता है तो वो तो CFA से निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं उनकी तो रोजी रोटी खत्म हो रही है। तो आप लोग बताइए, यह बहुत ही भयंकर मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि GSR जो हमारे यहाँ 817 का कानून था, उसके आड़ में बहुत तरह की बिक्री जो ऑनलाइन हो रही है उसे खत्म करना। तीसरा है क्या, हमारे यहाँ छोटे छोटे जितने भी दुकानदार हैं उनको जीने के लिए आज दवा कंपनियां जिस तरह से कार्य कर रही है वो बहुत ही अनैतिक है, और नीतिगत कार्यों के लिए इन सारी मांगों को हम लोग रख रहे हैं ताकि हमारे यहाँ जो भी कार्य हो वो हमेशा से नीतिगत तरीक़ों से हो और कार्य सुचारू रूप से चले। कितने घंटों का ये हड़ताल होगा और कितने दवा दुकानों को मुक्त रखा गया इस हड़ताल से? देखिए, हमारे यहाँ आधी रात से जब बंदी का आह्वान किया गया है तो आई होप 36 घंटे का बंदी हो, ठीक है, 24 से 36 घंटे का बंदी रहेगा। हाँ, ये ऑनलाइन दवा की बिक्री को बंद करने के संदर्भ में ये 20 तारीख को बंदी का आह्वान किया गया है ऑल ओवर इंडिया में। ये क्या नुकसान है इससे? इससे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिक्री में एक तो पारदर्शिता नहीं रहती है, बिना फार्मासिस्ट का दवा सप्लाई होता है और सब स्टैंडर्ड दवा आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है
और बहुत सारे रीज़न हैं, जो कि GSR 817A में जो है कि 2018 में जो बनी थी, इसी के अगेंस्ट में हम लोग धरना प्रदर्शन, अनशन और बंदी का आयोजित किए। इसमें कितने संगठन शामिल हो रहे हैं? सारे ऑल ओवर इंडिया के जो भी हैं, दवा एंड केमिस्ट एसोसिएशन सारे इसमें हैं, शामिल हैं। अभी ये सांकेतिक है या इसके बाद ये आंदोलन उग्र ये होगा? अभी तो सांकेतिक है, 1 दिन का है। उसके बाद सरकार अगर विचार विमर्श नहीं कर पाएगी तो इस पर बृहद आंदोलन किया जा सकता है। क्या नुकसान हो रहा है ड्रग एसोसिएशन को ये दवाई इसमें- ऑनलाइन बिकने से? ऑनलाइन बिक्री से छोटे व्यवसायियों की मौत हो रही है, जो कि कर नहीं सकते हैं। भारी डिस्काउंट का अवैध खेला वेला चल रहा है ऑनलाइन में, जो कि प्रतिस्पर्धा के दौर में उचित नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। छोटे व्यवसायी को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। बिना फार्मासिस्ट का दवा ऑनलाइन सप्लाई किया जाता है, किसी के देख रेख में नहीं। सेम प्रिस्क्रिप्शन पर बार बार मेडिसिन का सप्लाई किया जाता है। ये नहीं कि फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन सप्लाई हो, सो नहीं है। ये सारी जो है बदखूबियाँ जो है, इसके कारण हम लोग सांकेतिक हड़ताल पे हैं 20 तारीख को। क्या नाम हुआ आपका? राजेश मोहन सिंह, अध्यक्ष दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन।